खाना काम धाम कर रहे हैं वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संसार जगत में जिन्होंने गृहस्थ का जीवन जिया उन्होंने सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्राप्त किया। भगवान राम और माँ सीता का जीवन जिसको हम क्षण क्षण राम राम बोलते हैं, शिव पार्वती, ठीक है। संसार शिव और शक्ति में पूरा संसार समाहित है। गृहस्थी में रह करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधु बन गए और घर में माँ बाप दुखी है, वो ठीक नहीं। हमने कथा वो सुनी, चैनल पर बहुत कथा रही, और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आजकल बाबा वो पंडित और कह रहे हैं कि जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ और सोमवार का एक दिन व्रत करो। आपने सोमवार व्रत भी कर लिया, आपने एक लोटा जल भी चढ़ा लिया, लेकिन आपने घर में बैठी बूढ़ी माँ को एक कप चाय नहीं पिलाई तो आपका व्रत बेकार है, आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। संसार जगत में रहकर, गृहस्थी में रहकर पति और पत्नी भगवान का भजन करे। ज़्यादा भजन जो करता है वो साधु बन जाता है, लेकिन एक आटे में नमक, बस इतना भजन भी आप करोगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी और आपके बच्चों को कल्याण। क्या हमें सन्यासी को ही गुरु बनाना चाहिए या गृहस्थी भी हमारे गुरु बन सकते हैं? यदि हम, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ हमारा मन ठहर जाए, जहाँ हमारे मन को लगे सकून, आँखों श्रेष्ठ कौन है वैसे? संसार में हर व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसका आचरण समाज में सबके दर्शन के अनुकूल है, वो हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन जो कहते हैं कि हमारा जहाँ मन लग गया, संसार में आवश्यकता नहीं कि हमें गुरु कोई छाटना पड़ता है, सब्जी मंडी नहीं है गुरु के लिए। आपका जहाँ मन लग जाए, चाहे गृहस्थ का आश्रम हो, चाहे वो सन्यासी हो, आप उसको गुरु धारण कर सकते हैं। अच्छा माता जी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही गुरु धारण करना चाहिए तभी मोक्ष होगा, तो क्या ये सही है या गलत है? ब्राह्मण देखो, परमात्मा ने ये जो भगवान ही, ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं प्रणाम किया है। ब्राह्मण को परमात्मा ने स्वयं नमन किया, ब्राह्मण देवता को। तो साधु समाज में ज़्यादातर जो महात्मा बनते हैं, जो संत बनते हैं, जो शंकराचार्य बनते हैं, जो महामंडलेश्वर बनते हैं, जो बड़े से बड़े योगी हैं, वो सब ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। लेकिन जाति आवश्यक नहीं, व्यक्ति का आचरण उसका ब्राह्मणत्व पैदा कर देता है। जो ब्रह्म का अंश है वो ब्राह्मण। आपका आचरण यदि परमात्मा के अनुकूल है, परमात्मा की गतिविधियों के अनुकूल है, समाज में लोगों को आपका दर्शन करके उनको आनंद मिलता है, वह भी प्रणाम के योग्य है। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही हम करें। ब्राह्मण का, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और माता पिता की सेवा न करे तो वो कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, यदि दान पुण्य न करे, भगवान के मंदिर के निर्माण में, समाज में धर्मशाला के निर्माण में, अस्पताल और गायों की सेवा में कोई यदि सहयोग न करे, और बिना नीची छोटी जाति का भी है तो भी यदि वो सहयोग कर रहा है तो ब्राह्मण के योग्य है, उसको भी हम प्रणाम करें। कर्म से व्यक्ति की जाति बनी है, कर्म प्रधान है। कर्म, जाति से व्यक्ति, मनुष्य का जो जन्म होता है वो जाति को लेकर के ही वो पैदा होता है, लेकिन उसका कर्म उस जाति से ऊपर चला जाता है। उसका इस महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये प्रयाग की भूमि पर दिव्य महाकुंभ है। और आपने देखा आज तक पूरे 144 वर्ष के बाद यह संजोग आया, और हमने तो कई कुंभ कर दिए यहाँ, लेकिन हमने सबने देखा कि ऐसा कुंभ, ऐसा प्रयाग की भूमि पर इतना जन सैलाब आज तक किसी ने नहीं देखा। आपके ऐसे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि इतने लोगों की भीड़, ये क्या है? ये हिंदू राष्ट्र की, जो हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र, कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे अंदर सनातन धर्म कूट कूट कर भरा हुआ है, और उसी का परिणाम है कि इतनी भीड़ में लोग चले आए और आकर के हर हर महादेव बोलते हुए गंगा में केवल एक डुबकी के लिए, केवल एक डुबकी के लिए वह गंगा में लाखों नहीं करोड़ों लोग चले आ रहे हैं। माता जी, यहाँ पर महाकुंभ का जो प्रोग्राम है, हम तो पूरी हमारी टीम तो पूरे 1 महीने से यहाँ पर है। एक घटना भी हुई, उसके बारे में आप देखिए, ये जो घटना हुई है, उस घटना में कहते हैं कि अच्छे काम में कोई ना कोई विघ्न हो ही जाता है। ये भगवान का जन सैलाब, जो धर्म आस्था का जन सैलाब था, थोड़ा सा भक्तों की भी थोड़ी सी
घबराहट और थोड़ी सी अधीरता रही, थोड़ा सा प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं रहा। थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है तो हमने बांध क्यों नहीं बनाया। बाढ़ आने के पहले यदि बांध बना दिया जाता, जो सेना का काम अब हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं किया गया। फिर भी हम योगी जी की प्रशंसा करते हैं। पूरे लोगों ने, आप देखो पुलिस के लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, इतने मतलब अधिकारी अपने आप को नहीं देख रहे हैं, फिर भी लोग उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सबको हम प्रणाम करते हैं। एक वक्तव्य जिसको लेकर के सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है कि एक संत थे, उन्होंने एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर जो भी लोग मारे गए वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मोक्ष किसने देखा है। व्यक्ति मरता है, उसके बाद बताते हैं कि मोक्ष को गया। हम किसी के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप अनुभव करो, उन छोटे छोटे बच्चे जिनके सामने उनको मौत आ गई, जो केवल माँ गंगा में डुबकी लगाने आए थे, उनके जीवन की हृदय विदारक जो घटना हुई है, उससे सबका हृदय बहुत रवित है। भगवान से प्रार्थना की हमने, उस दिन हमने किसी ने स्नान भी नहीं किया, क्योंकि जिसमें जहाँ लाशें बिछी हो उस गंगा में कहाँ मोक्ष मिलेगा, उस गंगा में कहाँ पाप धुलेगा, उस गंगा में कहाँ शाही स्नान होगा। यह तो खून का स्नान हो गया। तो हमने भगवान से प्रार्थना की उस दिन, और हमने भगवान से कहा, प्रभु इनको सदगति देना, क्योंकि ये तेरी शरण में निर्मल मन से आए थे। ये तो घटना हो गई, कहीं हो सकता है हमारा ही बच्चा होता, तो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति मिले। अर्जी वाले हनुमान जी बड़े ही फेमस हैं पूरे महाकुंभ में। यहाँ पर अभी तक कौन कौन से लोग आए हैं जो बड़े ही प्रतिष्ठित रहे हैं? कौन कौन यहाँ पर अर्जी लगाने या वैसे ही मिलने के लिए आया है? क्योंकि बाबा रामदेव जी से तो हम भी मिले थे जी। यहाँ ये हमने कहा ना, अर्जी वाले बाबा अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। बाबा के यहाँ यहीं पर इसी आंगन में बैठ करके कई लोगों की अर्जी कबूल हुई है, कई लोगों की अर्जी लगी है और उनकी तुरंत रिजल्ट भी मिला है। एक वीक में उनको आकर के बता करके गए कि हमको लाभ हुआ, फ़ोन से बताया। तो अर्जी वाले बाबा के जो यहाँ बहुत बड़े बड़े, हम क्या नाम ले उनका, लेकिन प्रशासन के अमिताभ जी आए, जो G20 के जिनको शेरपा कहा जाता है, उन्होंने भी अर्जी लगाई, उनके परिवार में लगाई। 2-3 बड़े बड़े साहब भी आए, उन्होंने अर्जी लगाई। बहुत बड़े बड़े व्यापारी आए जिनका नाम चलता है GS ग्रुप, उन्होंने भी लगाई। और भी कई ऐसे बाबा जी आए, उन्होंने कहा हमारी अर्जी भी लगा दो, तो उन्होंने भी अर्जी लगाई। ऐसे सब लोग हैं जो, और जो छोटे बड़े लोगों के नाम तो गिनती में है, लेकिन छोटे में तो इतने कि वो जो आप देख रहे हो सामने, तो ये अर्जी के जो भरे पड़े हैं, ये कई बार भर गए, अभी तक गिनती नहीं है। मुझे जा करके उन सबके श्री चरणों में भगवान का सुंदर कांड विशाल कराएगी। और उनके एक बात और जानना चाहता हूँ, एक लास्ट कि जिस तरह से जो क्या किसी भी व्यक्ति को नशा करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने राजस्थान में इतनी कथा की है, राम कथा, और मैंने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों का नशा छुड़ाया। हर घर में पत्नी बहुत परेशान है, उनके लोगों का संकल्प गंगा जल से संकल्प करा कर नशा करें, हम जीवन के उस भगवान की भक्ति करें। नशा करें हम अपने जीवन में ऐसे काम का जिससे हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। यदि आप ये नशे के जीवन में रहोगे तो आज युवा बहुत ज़्यादा नशे में, और साधु महात्मा भी चिलम पीते हैं और सोचते हैं अरे भगवान की मस्ती में जो मस्ती है वो किसी चिलम में नहीं है। लेकिन अब जिनको आदत पड़ी भाई, उनके लिए तो वो विरक्त है, उनके लिए क्या कहें। लेकिन यदि कोई गुरु कह रहा है कि आप इस रास्ते पर बच जाइए तो आप नशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तबीयत खराब थी, हाँ, बहुत भी आपने समय दिया। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ऐसे न्यूज़ के लिए? मैं पूरे ऐसे न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देते घर में ऐसे चैनल को दिखाता रहे। जय 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 श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। अर्जी वाला हनुमान जी महाराज की जय। जो गोलियां खाता थी, ये डॉक्टर आके गोली दे रहे हैं, एक भी